लंबे समय तक पैकिंग का आटा खाने से किडनी का बैंड बज सकता है। उससे पहले जो भी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना जल्दी पूरी करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तैयार पैकिंग आटा सबसे ज्यादा फैला रहा है बीमारियां। आजकल गेहूं को पिसवा कर आटा बनाने के बजाय मार्केट से पैक्ड आटा लेना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाजार से लिए गए आटे में मिलावट होती है। मिलावटखोर गेहूं के आटे में अक्सर चाक पाउडर, बोरिक पाउडर, खड़िया मिट्टी और मैदा मिलाते हैं। आटा खराब होने से लंबे समय तक बचा रहे हैं, भले ही इसकी कीमत उपभोक्ता का शरीर चुकाता रहे। कंपनियों का मुनाफा कम नहीं होना चाहिए। अब ऐसी कोई जांच लैब तो आसपास है नहीं जहां जाकर आटे की जांच करवाई जा सके। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है कि अपने आसपास या तो किसी किसान को ढूंढ लीजिए जो आपको ताज़ा आटा उपलब्ध करता रहे, या फिर आसपास कोई आटा चक्की ढूंढ लीजिए जहां से आप बिना मिलावट का आटा खरीद सकें। हम पैकिंग बंद आटा रोटी बनाने के लिए लेकर आते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा नहीं होती। ऐसे आटे की रोटी जल्दी से हजम भी नहीं होती है। यह हमारी आंतों में चिपक जाती है जिससे कि हमें कब्ज हो जाती है। एक केमिकल है बेंजोइल परऑक्साइड, जिसे फ्लोर इम्प्रूवर भी कहा जाता है। इसकी पेरमिसिबल लिमिट 4 मिलीग्राम है, लेकिन आटा बनाने वाली फर्में 400 मिलीग्राम तक थोक देती हैं। कारण क्या है? आटा खराब होने से लंबे समय तक बचा रहे। बेशक उपभोक्ता की किडनी का बैंड बज जाए। बचपन से अपने घरों में ताई, काकी, माँ, दादी, नानी आदि को सुबह सुबह हाथ की आटा चक्की से गेहूं पीसते देखते थे। वो हमसे ज्यादा जागरूक थी, जो एकदम ताज़ा पिसा हाथ की चक्की का आटा हमें खिलाती थी। तभी ये कहावत भी चली थी कि आखिर कौन सी चक्की का आटा खाते हो। ये दरअसल सेहतमंद रहने के छोटे छोटे मंत्र हैं, जिन्हें भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूलते जा रहे हैं। आप एक प्रयोग करें, गेहूं का आटा पिसवा कर उसे 1-2 महीने स्टोर करने का प्रयास करें। आटे में कीड़े पड़ जाना स्वाभाविक है, परंतु आप बाजार से जो थैलियों में आटा खरीद कर लाते हैं वह 2 महीने से ज्यादा दिन तक भी खराब नहीं होता। आखिर आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्या कारण है कि आटा इतने लंबे अंतराल के बाद भी खराब नहीं होता? आपके द्वारा गेहूं पिसवा कर लाया गया आटा चंद महीने में खराब होना शुरू हो जाएगा। फिर ये बड़े बड़े ब्रांड कैसे आटा स्टोर कर पा रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। दरअसल एक केमिकल है बेंजोइल परऑक्साइड, जिसे फ्लोर इम्प्रूवर भी कहा जाता है। इसकी पेरमिसिबल लिमिट 4 मिलीग्राम है, लेकिन बताया जाता है कि आटा बनाने वाली फर्में 400 मिलीग्राम तक मिला देती हैं। व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, खून चेक कराने की लेबोरेटरी आपको गली के कोने से लेकर शहर में 100 मिल जाएंगी, लेकिन आटा और दूध चेक करवाने के लिए एक भी नहीं मिलेगी। कोशिश कीजिए खुद सीधे व्यापारी से गेहूं खरीद कर अपना आटा पिसवा कर खाएं। ताज़ा खाएं, स्वस्थ रहिए। नियमानुसार आटे का समय: ठंड के दिनों में 30 दिन, गर्मी के दिनों में 20 दिन, बारिश के दिनों में 15 दिन का बताया गया है। गेहूं के आटे को ज्यादा सफेद बनाने के लिए उसमें घटिया चावल का चूरा भी मिलाया जाता है। मिलावटी आटे की रोटियां बेशक ज्यादा सफेद होती हैं, मगर उनमें नेचुरल स्वीटनेस नहीं होती। आटा गूंथने में ज्यादा समय लगता है और बेलने पर रोटी नहीं फैलती, च्युइंग गम की तरह खींचती हैं। आटा, मैदा या सूजी में कुछ मिलावटखोर लोहे का बुरादा भी मिलाते हैं। इसे जांचने के लिए किसी कांच की प्लेट में थोड़ा सा आटा या मैदा लीजिए। इस पर एक चुंबक घुमाइए। यदि आटा, मैदा शुद्ध होगा तो चुंबक पर कुछ नहीं चिपकेगा, लेकिन यदि आटे में मिलावट की गई होगी तो लोहे का बुरादा चुंबक पर नजर आएगा। आटे में मिलावट को आप घर पर ही साइंटिफिक तरीके से भी चेक कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा।
आटे की मिलावट जांचने के लिए आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें थोड़ा सा आटा डालें। फिर इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर अगर ट्यूब में कुछ छानने वाली चीज़ नजर आए तो समझ ले कि आटे में मिलावट की गई है। एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी भरें और इसमें 1 चम्मच आटा डालें। यदि आटे में मिलावट की गई होगी तो उसमें मिलाई गई चीजें भूसी, रेशे और चोकर पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगेंगे। इसका अर्थ यह है कि आटे में मिलावट है। नींबू के रस की मदद से भी मिलावटी आटे की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आप एक बड़ा चम्मच आटा लेकर उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। अगर आटे में बुलबुले बने या हल्की झाग की तरह दिखे तो आटे में चॉक पाउडर या खड़िया मिट्टी की मिलावट की गई है, क्योंकि चॉक पाउडर और खड़िया मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड से मिलने के बाद झाग छोड़ता है, जिसके कारण बुलबुले बनते हैं। मुनाफे के लिए मिलावटखोर कुट्टू के आटे में अरारोट पाउडर, पिसा चावल, खरपतवार की बीज, कुंजू या बाजरा को पीसकर मिला देते हैं। कुंजू के बीज न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं बल्कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जान भी जा सकती है। मिलावटी आटे के इस्तेमाल से पेट में कई तरह की तकलीफ हो सकती है, कब्ज बढ़ सकता है और लीवर भी प्रभावित हो सकता है। सिंघाड़ा और कुट्टू का शुद्ध आटा पीलापन लिए होता है, जबकि मिलावट वाला सिंघाड़ा और कुट्टू का आटा सफ़ेद होता है। खराब और मिलावटी आटा गूंथते समय लसलसा हो जाता है और उसमें से अजीब गंध आती है। अच्छा तो यही है कि गेहूं खरीद कर स्वयं ही उसे पिसवाएं और उसी आटे की रोटी बनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। दूसरों की मदद के लिए इसे शेयर भी कर दें। धन्यवाद।